आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दाणी लिमड़ा विधानसभा, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और पहले भी विधायक रह चुके हैं, शैलेश परमार साहब हमारे सामने मौजूद हैं। आज यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी जी आने वाले हैं इनके समर्थन में वोट मांगने के लिए। शैलेश परमार जी से हम बात करेंगे। शैलेश भाई, हर बार जिस तरीके के चुनाव होते हैं, इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देखते हैं? और वहाँ पर पुलिस के जितने भी महकमे के ये दफे का जो गुजरात का चुनाव है, उनका साथ सहकार तो भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से सरकार गुजरात में है और 27 साल की सरकार के अंदर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, रोड पर जाम उन्होंने जो पब्लिक के लिए जो काम करने चाहिए, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे कर नहीं पाए। रोड है उसको हम आज इसलिए आप तमाम लोग युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, रोड की साइड में ना खड़े रहे। जो खेत मजदूर है पीछे चले जाए, बहुत वो परेशान है, महिलाएं परेशान है। कम से कम इतनी जगह कोई भी जगह पे सरकार का कोई पॉजिटिव जैसे काम चाहिए, वो काम निकल आवाम को दिखता नहीं है। जाए समय में इसके लिए 2022 का ये चुनाव आप लोग गुजरात की आवाम के लिए, गुजरात के लिए खूब जरूरी है, यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर 8 तारीख को जब काउंटिंग है, उस दिन गुजरात के इतिहास में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपका दाणी लिमड़ा में क्योंकि पब्लिक देख के अंदाजा आ रहा है काफी लोकप्रियता है। दूसरा ये कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी है आपके सामने, AIMIM की उम्मीदवार जो आपकी बिरादरी की, परमार बिरादरी की, वो भी मैदान में है। आपको क्या लगता है, कुछ राह आपकी आसान होगी या मुश्किल होगी? एक्चुअली मेरी विधानसभा में तो उनकी डिपॉजिट जाएगी, लेकिन जनरली जो आम आदमी पार्टी और AIM जो गुजरात में जहां पे चुनाव लड़ा रही है, गुजरात की आवाम बहुत साणी है, होशियार है, उनको पता है कि कौन सी पार्टियां गुजरात में राज कर सकती है। जैसे आपकी आप बात कर रहे हैं, जो आप पार्टी का गुजरात में एक भी विधायक नहीं है। अहमदाबाद जैसे बड़े सिटी के अंदर जो हमारी महानगर पालिका है, वहां उनका एक भी पार्षद नहीं है। तो पब्लिक ये अच्छी तरह जानती है कि ये पार्टी झाड़ू लेके आई है और यही झाड़ू लेके वो दिल्ली में वापस चले जाएगी। बात रही AIM की, तो AIM में भी ऐसा है कि पूरे गुजरात की 182 विधानसभा सीट में से सिर्फ 14 सीटों पे ही वो चुनाव लड़ा रहा है। तो वो मुस्लिम वोट तोड़ने जो आई है, मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम प्रजा भी, मुस्लिम मतदार भी खुद जागरूक है। उनको खुद को भी पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी हो या मीम हो, ये दोनों इसकी बी टीमें है। सिर्फ कांग्रेस के वोट तोड़ने आई है, बीजेपी को बेनिफिट कराने आई है। तो मेरी विधानसभा में तो डिपॉजिट जाएगी और जाएगी, लेकिन पूरे गुजरात के अंदर भी ये लोग कोई भी अच्छा प्रदर्शन गुजरात में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा आपका जो पिछली बार का जो वोट मार्जिन था जीतने का, आपको क्या लगता है इस बार बढ़ेगा या कम होगा? मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ता हूँ, मार्जिन तो आवाम देती है। मैं कोई मार्जिन के लिए चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं 5 साल 10 साल मैंने जो काम किया हुआ है, जैसे पहले मैं यहाँ लड़ने आया था तब मुझे 18,000 की लोड़ों से यही आवाम ने मुझे नवाजा था। लास्ट टाइम मैं चुनाव लड़ा तो यही आवाम ने मुझे 32,500 से भी नवाजा था। ये दफे भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देखते जीत 1 वोट की होती है, 50,000 की होती है, जीत होती है। अच्छा, जिससे आपने कहा कि आपके काम के नाम पर, आपके विकास के नाम पर लोग यहाँ के वोट देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें विपक्षी पार्टी, जो सत्ता पक्ष जो पार्टी है बीजेपी, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को कम्युनल करने में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। मैंने बोला इनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनकी जो रणनीति है, वो पूरी गुजरात की पूरी आवाम समझ चुकी है। समझो तुम, वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, कोई भी होगा, ये लोग समझ गए कि जब भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी ऐसी कम्युनल बातें करेगी और चुनाव खत्म होने जाने के बाद वो बातें सब खत्म हो जाती है। यानी गुजरात की आवाम खूब समझदारी है, समझ लिया है इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रोपेगेंडा गुजरात में चलने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, अमित शाह ने वेजलपुर की एक रैली के अंदर ये कहा कि वेजलपुर जो है वो आखिरी बूथ है, उसको मजबूत करना पड़ेगा वरना आगे परेशानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से डराने की ये कोशिश की गई। मैंने पहले भी बताया ना आपको कि उनकी जो राजनीति है वो राजनीति कम्युनल राजनीति है। एक बाजू बात करें कि हमने विकास की, आप विकास की बात करें ना वेजलपुर में कि भाई छिल्ला जो बूथ है वो हमारा विकास का बूथ होना चाहिए, वो बात वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल
उनका वो हाथी के देखने के जीते और खाने के दूसरे दांत हो, दोनों का उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। लेकिन गुजरात की प्रजा हुआ वेजलपुर की प्रजा खाके काफी अच्छी तरह समझती है और इसीलिए ये गुजरात के चुनाव के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री, हमारे गृह मंत्री श्री और पूरा कैबिनेट, पूरे 9 मुख्यमंत्री भाजपा के गुजरात के अंदर गांव घूम रहे हैं, चुनाव के प्रचार कर रहे हैं। अगर अच्छा काम किया होता तो इतनी सारी सभाएं करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये सब मामला बीजेपी भी खुद जानती है कि ये दफे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसके लिए ये सब प्रोपेगेंडा कहीं भी जगह पे अमित शाह जी होते हैं या कोई और होता है वो सब करते हैं। आगे भी योगी जी भी आए, वो भी कुछ बोलेंगे, आपको देखना। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और जिस तरीके से कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, गुजरात चुनाव में क्या कुछ फायदा हो पाएगा? कांग्रेस को सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की ये जाहिर सभा है। गुजरात की प्रजा के अंदर एक लोग यहाँ पर आए हैं, जो मैसेज गया है बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी कि ट्रैफिक जाम ना हो। जो भारत जोड़ो की बात करके पैदल यात्रा पे निकले हैं, तो उनके लिए भारत जोड़ो का जो नारा है, भारत जोड़ो की जो बात कर रही है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को गुजरात का चुनाव जीतना इंपॉर्टेंस है। ये बात गुजरात की आवाम भी समझ चुकी है कि राहुल जी को गुजरात की आवाम पे भरोसा है कि मैं भारत जोड़ने की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ने निकला हूँ, यहाँ आऊंगा या नहीं भी आऊंगा, आवाम कांग्रेस के साथ रहेगी। यानी दोनों उनका जो नजरिया है वो नजरिया गुजरात की जनता ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है और लोग आज उसको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा लीडर पहली दफे देखा है कि जो चुनाव को छोड़ के भारत जोड़ो की बात कर रहा है। ये हिंदुस्तान का पहला लीडर ऐसा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शैलेश भाई। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।